फ्रेंड्स, क्या आप भी उनमें से हैं जिनकी कहीं भी कोई इज्जत नहीं होती है, कहीं भी उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर दिया जाता है और कहीं भी, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो चाहे वो घर हो, उनको हमेशा से अवॉइड किया जाता है, आपकी बातों को हमेशा से अनसुना किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आज कुछ ऐसी बातें जिनसे या तो कहीं हमारी कुछ गलतियां रहती हैं या तो फिर हमारी गलती नहीं भी रहती है और सामने से हमको इज्जत नहीं मिलती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हम करते हैं जिसके कारण हमें इज्जत नहीं मिलती है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसको हमें नहीं करना चाहिए ताकि हमें हर जगह से इज्जत मिल सके, सम्मान मिल सके और हमारी बातों की भी अहमियत हो। तो चलिए, तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रख के दूसरों के सामने अपनी इज्जत को बढ़ा सकते हैं, कैसे किन किन बातों का ध्यान रखें कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हम सामने वाले से अपने प्रति कैसे इज्जत कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स, कहीं तो हमारी गलती रहती है और कहीं हमारी गलती नहीं भी रहती है, फिर भी सामने वाला हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारी गलती कहाँ रहती है। फ्रेंड्स, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां भी करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कोई आपका दोस्त है और वो पीठ पीछे ही आपकी बुराई कर रहा है और आपसे वो एक्सेप्ट करता है कि आप उसको इज्जत दें। जैसे मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है, वो जाके कहीं से आपकी कहीं से भी बुराई कर दे रहा है, आपके बारे में कुछ गलत बातें बता रहा है लोगों को और गलत चीज़ों से आपकी तुलना कर रहा है और वो सोच रहा है कि इसको कहीं पता भी ना चले और मेरी इज्जत भी ये करता रहे। तो भाई देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मान के चलिए मैं अपनी फ्रेंड की हर जगह बुराई भी कर रही हूँ और अपनी फ्रेंड से ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं चाहे जो करूँ वो मुझे माफ़ भी करती रहे और मेरे साथ हमेशा खुश भी रहे। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस तरह की गलतियाँ करेंगे तो हमें इज्जत मिलना तो दूर, हमसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेगा। तो क्योंकि हर इंसान की एक सहन शक्ति होती है, हर इंसान सहने की एक पॉइंट लेवल रहता है ना कि वो वहीं तक सिर्फ सह सकता है, उसके बाद फिर उसकी जो सहन शक्ति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो आपको एकदम से निगलेक्ट करने लगता है, यानी कि आपके होने ना होने को उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ हम अपनी इज्जत भी वहाँ अपनी गंवा बैठते हैं। तो ये तो रही भाई हमारी गलती कि हम क्या गलती करते हैं। दूसरी है फ्रेंड, हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहना। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हमारी गलती नहीं रहती है और फिर भी वहाँ हमें इज्जत नहीं मिलती है, उसका सबसे बड़ा पॉइंट रहता है फ्रेंड्स कि हम हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है फ्रेंड्स। लोगों को लगता है कि ये मूर्ख है, ये रियल बात है। अगर हम किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं ना तो लोगों को लगता है ये मूर्ख है और इसके पास टाइम ही टाइम है, इसको चाहे हम जब भी कॉल करेंगे ये हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। तो अपने आप को हर किसी के लिए अवेलेबल हर टाइम मत करिए भाई। अपने समय की कीमत को समझिए, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करिए। हर जगह आप उपस्थित मत रहिए कि अगर आपको एक भी कॉल आ गया तो आप तुरंत से तुरंत आपको वो चीज़ें करनी है, क्योंकि जब आप हर जगह अवेलेबल रहते हो तो आपकी इज्जत 1% की भी नहीं रहती है सामने वाले के लिए। सेकेंड फ्रेंड, इमोशनल। हर चीज़ के लिए आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी से फील करने लगते हैं और अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर कर देते हैं। कुछ लोग उसी पर्सनल बातों का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली मत होइए, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अकेलेपन से डरना। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत बार अकेलेपन से डरते हैं। फ्रेंड्स, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अगर हम अकेले हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अकेले से हम दूसरे ऐसे लोगों के बीच में रहें जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करें, हमारी इज्जत नहीं करें, हमारी बात की वैल्यू नहीं करें ना, उससे तो बेहतर यही होगा कि हम अकेले ही रहें। जी हाँ फ्रेंड, अकेले जितना अच्छा आप अपने को खुद से आप बातें करिए, खुद को दोस्त बनाइए, खुद से अपनी समस्याओं का समाधान करिए, बट किसी दूसरे पे या किसी तीसरे से इस डर से मत चिपके रहिए कि यार ये मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आपके बिना इस दुनिया, आपके बिना ना आपके रहने से ये दुनिया रुकेगी और ना ही आपके जाने से। तो फ्रेंड्स, अपने आप को बिल्कुल अकेलेपन से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, किसी को खोने से डरना। यानी कि किसी को आप खोने से, जैसे आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई कोई भी है जिसको आप खोने से डर रहे हैं कि अगर ये कुछ भी बोलता रहे, सामने से कुछ भी बोलता रहे, और हम सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं, चुप हैं कि यार अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम एक फैमिली मेम्बर की बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपके घर
घर में है, आपकी सासू माँ है, आपकी नंद जी हैं, तो वो आपको कुछ भी बोले पड़ी हैं और आप उसको जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर हम इनको कुछ बोल देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। तो देखिए वो तो रही सम्मान की बात, और सम्मान तब तक जब तक आप बर्दाश्त कर सके। जहां आपकी बर्दाश्त की सीमा थोड़ा सा ऊपर हुई और आपकी इज्जत की लेवल एकदम नीचे आ गया ना, वहां आपको वहां भी बोलने की जरूरत है। भाई अपने इज्जत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए तो लड़ना जरूरी है ना। नेक्स्ट है फ्रेंड, चाहे आपका कोई दोस्त हो, आप सिर्फ दोस्ती के कारण इसके वजह से कि हमारी दोस्ती ना टूटे, ये दोस्त मेरे से दूर ना जाए, तो उसकी सारी बातों में हाँ मिलाना कहीं ना कहीं गलत होगा। जब आप उसकी हर बात को मानते रहेंगे ना, तो सामने वाला सोचेगा कि यार ये मेरे में ही डिपेंड है और इसको मैं चाहे जो बोल दूं, चाहे जैसे बोल दूं, ये राजी ही रहेगा और ये मेरे साथ हमेशा ही रहेगा। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखिए कि अब अगर आपको सामने वाले के से अपने प्रति इज्जत चाहिए तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। नेक्स्ट है फ्रेंड, सामने वाले की गलतियों पर भी ना बोलना। जी हाँ दोस्तों, अगर सामने वाला आपको समाज के सामने, किन्हीं चार लोगों के सामने, किन्हीं के भी सामने या अकेले में ही सही, अगर आपकी इंसल्ट कर रहा है तो आपको तुरंत का तुरंत उसको टोकना चाहिए। हम कभी कभी रिश्तों में ऐसे बंधे रहते हैं ना, ऐसे उलझे रहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों को हम हमेशा निगलेक्ट करते रहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी है, वो परिवार वाला ही है या कोई भी है, उसने दूसरी जगह आपकी बुराई कर दी, हम ये सोच के रह जाते हैं चलो जाने दो, क्या पता सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कभी कभी इन सब बातों का भी फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर उसने ये बात कही है तो उससे आप जाके डायरेक्ट बात करिए कि क्या तुमने ये बात कही है। अगर उसने कही है तो फिर उसके बाद आप बात करिए कि तुमने ऐसा क्यों कहा है, मतलब उस चीज़ों पे आप पूछिए। क्योंकि जब तक आप सिर्फ जाने दो वाला वर्ड यूज़ करते रहेंगे ना, तो सच में मानिए कि लोग आपको जाने दो वाले में ही लिए रहेंगे, यानी कि आपके होने ना होने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है अपनी इज्जत को पाने का और अपनी इज्जत बढ़ाने का। जिस दिन फ्रेंड्स आपने अपनी इज्जत करना शुरू कर दिया, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना शुरू कर दिया, उस दिन आगे चल के जितने भी लोग हैं ना, वो सब आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति जो प्यार होना चाहिए ना, वो किसी से नहीं होना चाहिए। जहाँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ जाना ही क्यों। ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ आपके होने ना होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी बातों की वैल्यू नहीं होती है और आप सिर्फ रिश्ते निभाने के लिए उस जगह पे उपस्थित रहते हैं। तो भाई ऐसी जगह जाना ही क्यों जहां आपकी इज्जत ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आप उस जगह जाना छोड़ देंगे तो लोग आपको याद करने लगेंगे कि हाँ आज वो नहीं आया है, वो क्यों नहीं आया है, उसको ऐसा लगा, उसको वैसा लगा। तो इस चीज से, इसके लिए तो मैं आपको यही कहूंगी कि अब सबसे जरूरी है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपको किसी बात का बुरा लग रहा है तो उसको तुरंत का तुरंत टोकें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी बात का बुरा लग रहा है, अगर आपको कोई भी कुछ कह रहा है, तो उसको उसी टाइम पे टोकिए कि आपने ऐसा कहा, ये चीज़ मुझे बुरी लगी। तो फ्रेंड्स, इससे सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ, इसको अगर हम ऐसा कुछ वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं तो इसको वो चीज़ें बुरी लगती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के बोलने का तरीका बहुत ही बेकार रहता है, ऐसे गंदे टोन में वो आपसे बात करते हैं लोग और वो कहेंगे ये हमारा तरीका ही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। भाई अगर आपकी टोन वैसी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाले को अच्छी लगे। जैसे कि बहुत सारे लोग कहेंगे तू यहाँ चल, तू ये कर, ये खा, खाना है तो खा, नहीं खाना है मत खा। मतलब इस तरह की वर्डिंग जो आप यूज़ करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सामने वाले को अच्छी लगे। अगर ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही तो आपको ये चीज़ें सामने से टोकनी है, भले ही उसमें आपका रिश्ता रहे या ना रहे। क्योंकि भाई आपकी यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है, आपकी इज्जत की बात हो रही है। क्या पता सामने वाला आपको किस टोन में बोल रहा हो, क्या पता वो क्या सिर्फ आपसे रिश्ते रखने के लिए बोल रहा है या फिर आपकी वो इंसल्ट कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों जितने भी आज मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ आपकी गलती है तो उस गलती को आप सुधारेंगे। अगर आपकी यहाँ गलती नहीं है तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करे कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, ऐसी जगह जाना ही नहीं है जहाँ आपकी इज्जत ना हो, ये छोटे छोटे पॉइंट का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो इससे आज नहीं तो कल आपकी इज्जत होना शुरू हो जाएगी। जब आप इस तरह का व्यवहार अपने जीवन में अपनाएंगे तो लोग भी आपको समझने लगेंगे और लोगों के लिए आप अवेलेबल कभी मत रहिए। फ्रेंड्स, जितना आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे ना, वो चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं आपकी इज्जत पे। आपकी जो वैल्यू रहती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। जब आप हर टाइम लोगों के लिए उपस्थित रहते हैं ना, तो
आपकी उपस्थिति को लोग मजाक समझते हैं, आपकी उपस्थिति को लोग समझते हैं ये तो ऐसे ही निठल्ला बैठा हुआ है सिर्फ मेरे लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पास आए हैं। और लोग, आप जब बार बार किसी की लाइफ में अवेलेबल रहते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ लोग सोचते हैं कि इसमें इसी का स्वार्थ है, इसीलिए ये आ रहा है। तो इस वजह से आपकी इज्जत होना वहाँ से कम होने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, जितने भी आज मैंने पॉइंट्स आपसे बताए हैं, अगर एक भी पॉइंट आपको मिल रहा हो, अगर एक भी पॉइंट की वजह से आपकी इज्जत कम हो रही हो, तो उस पॉइंट पे काम करिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक रहा ये, नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग सा। उम्मीद करती हूँ आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है।